हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। इस वीडियो से डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका टाटा एलेक्सी है और दूसरा यहाँ पे निकल के आता है हैप्पीएस्ट माइंड। देखो यहाँ पे देखोगे तो लगभग दोनों ही एक ऐसा चल रहा है ना, एक ऐसा ट्रेंड में चल रहा है, यानी कि एक ही ट्रेंड में यहाँ पे दोनों चलते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे मान लो आपको ये क्या हो रहा है कि आपको 8,500 यहाँ चलते हुए दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे चल रहा है 900, 1,000 ऐसे ही चलते हुए दिखाई दे रहा है दोनों स्टॉक में। तो क्या करना चाहिए उसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में, प्लस यहाँ पे पूरा आपको जो फंडामेंटल भी यहाँ पे कुछ ना कुछ जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो। और हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को जरूर से ऑल पर दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो डिस्कस करेंगे सबसे पहले टाटा एलेक्सी के बारे में। आज लगभग यहाँ पे 0.43% का यहाँ पे गिरावट होते हुए दिखाई दिया है और ऑलमोस्ट लगभग बंद आपका हुआ है 8,538 पॉइंट में। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या समझ रहे हो ना कि यहाँ पे लगातार ऐसा ही चलते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे 8,500, 8,700, 8,400, 8,300 ऐसे ही चलते हुए दिखाई दे रहा है। कहाँ का स्टॉक लगभग यहाँ पे 10,500 के ऊपर का जाने वाला स्टॉक यहाँ फिलहाल अभी ऐसा ही ट्रेंड में चलते हुए दिखाई। लोग यहाँ बहुत ज़्यादा आपको डर भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे कन्फ्यूज आपको हो चुके हैं कि क्या यहाँ पे और डाउन जाएगा कि यहाँ पे तेज़ी होगा। तो आपका जो डाउट है ये वीडियो में मैं पूरा कोशिश करूँगा कि यहाँ पे आपको क्लियर यहाँ पे करने का। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना होगा ना कि इस कंपनी के बारे में आपको बहुत सारा चीज़ यहाँ पे जानना होगा, यानी कि आपको समझना पड़ेगा कि ये कंपनी क्या सही में बेहतर है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पूरा आपको जो फंडामेंटल जानना पड़ेगा। लेकिन देखो ऐसे तो मैं जो आपको पूरा फंडामेंटल यहाँ पे मैं आपको जो बता दिया हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपके लिए मैं आपको थोड़ा सा आपको जो बता दूंगा, ठीक है, और मैं आपको प्रूफ देकर बात करूँगा, ऐसा नहीं है। तो चलो मैं देख लेते हैं, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हो कि इसका जो बुक वैल्यू जो निकल के आता है वो है लगभग यहाँ पे 257 का। ठीक है, आरओसी और आरओई देखिए वो लगभग यहाँ पे निकल के आता है 47.7% और फिर लगभग 37.2%। तो यहाँ पे समझना ये है ना कि यहाँ पे बुक वैल्यू आपको होता क्या है। ऐसा नहीं कि बस यहाँ मैंने बता दिया बुक वैल्यू इतना है तो फिर बस ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये थोड़ा समझ लो यहाँ पे होता क्या है। ये आपको यहाँ पे ये बताता है कि जैसे मान लो यदि इस कंपनी को कुछ हो जाता है, यदि कंपनी बर्बाद हो जाती है, तो यहाँ पे कंपनी जो है आपको एक सर के बदले आपको कितना रुपया ये देने में पूरा क्षमता रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग 257 रुपीज़ यहाँ पे देने को ये कंपनी दे सकता है। लेकिन इसमें कुछ यहाँ पे टैक्स वैक्स बहुत सारा कुछ यहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे आप ऑलमोस्ट मान सकते हो लगभग 250 रुपीज़ तक यहाँ पे देने का ये कंपनी क्षमता रखती है। ठीक है, प्रत्येक शेयर के बदले। तो आप क्या समझोगे यार 10,000 का स्टॉक यहाँ पे मात्र 257 का, तो यही एक इसका यहाँ पे खराबी निकल के आता है। ठीक है, तो ऐसा ऐसा यहाँ पे हर चीज़ में यहाँ पे हमसे जज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हर स्टॉक का देखोगे यहाँ पे टीसीएस का देखोगे तो यहाँ पे आपको वैसा निकल के आता है। और जो भी स्टॉक देखोगे यहाँ पे विप्रो देखोगे या आपको इन्फोसिस देखोगे, बहुत ही कम स्टॉक ऐसा स्टॉक है जो यहाँ पे एक सही बुक वैल्यू यहाँ पे शो करता है। जैसे कि टाटा स्टील, वो एक ज़बरदस्त बुक वैल्यू यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, चलो यहाँ पे उसके बारे में बात नहीं कर रहे, जो बात करें वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे और सब चेक करोगे आरओसी और आरओई यहाँ पे दोनों 47 प्लस यहाँ पे 37 है। तो यहाँ पे बहुत से लोगों को यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको जो एक्सपर्ट का यही मानना होता है कि 20% से ऊपर यहाँ पे आपको होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पे आरओसी होता क्या है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ बस 20% से ऊपर है तो बस आपको समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, देखो आरओसी का यानी कि आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और यहाँ पे आरओ यानी कि आपको रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, तो यहाँ पे आरओसी जो है ना, आरओसी में यहाँ पे क्या होता है कि 47%, यानी कि यहाँ पे जब कंपनी जब 100 रुपये जो लगा रही है कैपिटल, तो इसको यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है 147 रुपया, यानी कि 47% यहाँ पे रिटर्न होते हुए दिखाई दे रहा है प्रत्येक एनुअल। ठीक है, तो इसका यही मतलब होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 47%, यानी कि 20% नहीं 20% से डबल। तो आप समझ सकते हो कि ये कंपनी कितनी अच्छी कंपनी है। फिर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको आरओई का, तो यहाँ पे लगभग 37%। देखो यहाँ पे दो चीज़ होता है, पहला होता है डेप्ट से भी यहाँ पे जोड़ा जाता है। ठीक है, तो डेप्ट के लिए यदि मैं आपको यहाँ बता दूँ तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप शॉर्ट में समझ लो कि यहाँ पे डेप्ट से भी जोड़ा जाता है, प्लस साथ ही साथ यहाँ पे आपको इक्विटी से भी, यानी कि जो आपको रिटर्न ऑन जो इक्विटी उससे भी जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे लगभग जो मैंने चेक किया है तो यहाँ पे लगभग 37% यहाँ पे एक बेहतरीन निकल के आता है, इसे कोई शक मत करना। तो यहाँ पे दोनों चीज़ आपको यहाँ पे सही है। आगे चेक कर लो, यहाँ पे आपको देखो जो मेन जो मैंने बताया ना यही सबसे ख़राब है। स्टॉक 33.3 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, जो मैंने बताया कि यहाँ पे कमज़ोर निकल के आता है। जानते हो आपको जो ये स्टॉक है एक लॉन्ग टर्म का, एक गजब का स्टॉक है, एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर का स्टॉक है। तो इसको यहाँ पे हल्के में आप मत लेना, एक गजब की कंपनी है। और जब यहाँ पे फिर से जब तेज़ी आएगा तो फिर आप समझ ही नहीं सकते हो कि इसका जो है यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक आपको प्राइस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके पहले बाद में बात करें, लेकिन यहाँ पे थोड़ा देख लो। देखो सेल्स में लगातार तेज़ी बनते हुए दिखाई दे रहा है, प्लस साथ साथ प्रॉफिट में भी लगातार तेज़ी होते हुए दिखाई दे रहा है आपको इस क्वार्टर में। जो क्वार्टर 1 में भी यहाँ पे सही रिजल्ट आते हुए दिखाई दिया है। और सब ये चेक कर लो, यहाँ पे आपको जो है शेयर कैपिटल कितना निकल गया, तो लगभग 62
करोड़ का, ठीक है। टोटल एसेट कितना लगभग यहाँ पे 2100 का टोटल, लेकिन 2100 करोड़ का टोटल एसेट है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे ये भी सही है, लेकिन आपको मेरे साथ थोड़ा सा यहाँ पे कम निकल के आपको देखने को मिल रहा है, नहीं कम ही है, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे टोटल जो एसेट है वो कम ही निकल के आ रहा है। देखो यहाँ पे टोटल एसेट इसलिए कम है ना, ये सब समझ लो। यहाँ पे आपको आईटी सेक्टर है, तो आईटी सेक्टर यहाँ पे एसेट देखोगे तो यहाँ पे कम ही निकल गया, क्योंकि यहाँ पे देखो जो यानी कि आपका एसेट क्या चीज़ में काउंटिंग नहीं होता है। जैसे कि देखो एसेट आपको उस काउंटिंग नहीं आता, जैसे आप जो एम्प्लॉय को यदि आप जो पैसा देते हो ना, तो उसको यहाँ पे हम सब एसेट नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसा आपको लग रहा है कि यहाँ पे कम है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ कम नहीं है, ठीक है। मैं जो आपको मुझे थोड़ा ध्यान नहीं था, लेकिन यहाँ पे मेन जो क्या है, यहाँ एसेट बिल्कुल भी कम नहीं है, क्योंकि इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको एम्प्लॉय का जो होता है वो यहाँ पे एसेट हम लोग यहाँ पे नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से ऐसा यहाँ पे शो कर रहा है। और सब चेक कर लो यहाँ पे कैश फ्लो, तो कैश फ्लो थोड़ा सा कमी निकल के आता है। देखो कैसे समझोगे कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे मेन आपका यही होता है। इसका ये कहने का मतलब है ना कि मान लो जो भी कंपनी सामान बेच रही है उसका पैसा यहाँ पर रिटर्न आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को यानी कि आपको शेयर होल्डर को कैसे मालूम चलेगा कि जो कंपनी जो सामान बेच रही है उसका सही में पैसा आपको रिटर्न मिल रहा है। ऐसा तो नहीं यहाँ पे कंपनी आपको फेक सेल्स दिखा रही है, ठीक है। तो इसलिए हम तो यहाँ पे जानेंगे कैश फ्लो से, और कैश फ्लो सिंपल क्या पहचानने का यही आपको जो जरिया है कि जो भी यहाँ पे जो शो कर रही थी जो मार्च 2022 का जो 483 करोड़ है, आप चेक कर लो कि यहाँ पे जो टोटल जो प्रॉफिट है उससे यहाँ पे क्या, यदि आपका देखो टोटल प्रॉफिट से, ठीक है, टोटल प्रॉफिट से यानी कि मान लो यहाँ पे प्रॉफिट है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो यहाँ पे कैश फ्लो है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैश फ्लो प्रॉफिट से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, कैश फ्लो जो है वो प्रॉफिट से ज़्यादा होना चाहिए। यदि कैश फ्लो प्रॉफिट से कम होता है तो फिर हम सब बोलेंगे यहाँ पे निगेटिव है। ऐसा कभी कभी होता है कि कभी कभी आपको एक साल में यहाँ पे ऐसा शो नहीं करता है, कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ भी आपको रीजन हो जाए जो बिल्कुल पैसा नहीं मिलता है, तो ऐसा भी होता है। तो इसलिए लगभग तो जो है 3 से 4 साल का यहाँ पे चेक करेंगे तो ही हमसे कंपेयर यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि इसका यहाँ पे कम निकल के आता है इस साल मार्च 2022 का, लेकिन मार्च 2021 का यहाँ पे सही है, कम है लेकिन बहुत ही कम निकल के आता है। तो लगभग यहाँ पे एक सही ठीक ठाक कैश फ्लो है। तो हम सब इस कंपनी को बोल सकते हैं कि कंपनी कोई खराबी नहीं है, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, एक फ्यूचर का स्टॉक है, और जो प्राइस जो भी चल रहा है, जो भी 8,500 जो प्राइस जो चल रहा है, देखो कोई भी स्टॉक का यहाँ पे कोई तेजी का एक जो लिमिट होता है, हमेशा कोई स्टॉक यहाँ पे तेजी बनते हुए दिखाई नहीं देगा। और ये जो लगातार तेजी होते हुए दिखाई दिया था, ठीक है, तो उसमें आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मैंने कहा था लग जब उस समय जब प्राइस जब था आपको 8,000, मैंने कहा था कि यहाँ पे 10 का टारगेट लेके चलो और आप 10,000 में यहाँ पे बेच देना, ठीक है। भी बहुत से लोग यहाँ पे ऐसा पूछे थे कि क्या 10,000 बाई कर सकते, तो मैंने कहा था कि 10,000 बाई मत करो, ठीक है। वैसे बहुत से लोग बाई किए भी होंगे, क्योंकि मेरा भी आपको फैमिली यहाँ पे छोटा है तो लोग आपको भरोसा भी नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसा भी है। तो यहाँ पे क्या है कि लोगों को भरोसा नहीं किया और आज उनको यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे लॉस कभी आपका खत्म नहीं होगा, ठीक है, बहुत जल्द खत्म आपका हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। और मैं ये नहीं चाहता था कि आपका पैसा यहाँ पे फंस जाए, ठीक है। लोग ऐसा क्या बोलते हैं ना, यार ये कंपनी तो एक बेस्ट कंपनी है, आज मेरा लॉस हो रहा है ना, लेकिन कल मेरा यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अरे प्रॉफिट तो होगा, लेकिन उतने समय तक यदि आप उस स्टॉक में आप जो पैसा जो फंसा कर रखे हुए हो, आप जो डीमैट अकाउंट में पैसा फंसा कर रखे हो, तो क्या यहाँ पे आपको रिटर्न मिल रहा है, क्या बिल्कुल रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मैं ऐसा नहीं चाहता कि आपका पैसा फंस जाए, इसलिए मैं यहाँ पे आपका नहीं तो शॉर्ट टर्म के लिए भी मैं यहाँ पे टारगेट देता हूँ और लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं टारगेट यहाँ पे आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मेरा यही मानना होता है कि आपका पैसा डीमैट अकाउंट में नहीं फंसे, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मेरा नहीं फंसा, मेरा जो मैंने वो स्टार्ट किया था पहले, तो लगभग आपको मेरा भी बहुत सारे स्टॉक में पैसा फंसा था, लेकिन मैंने धीरे धीरे करके यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। तो टाइम लगता है, लेकिन हाँ यदि आप कोशिश करोगे ना तो यहाँ पे शुरू से ही यहाँ पे आप जो है ऐसा गलती नहीं करोगे। तो इसलिए यहाँ पे आप जो यहाँ पे रेगुलर फॉलो कर सकते हो मुझे, नहीं तो खुद से स्टॉक को पहचानो, तो यहाँ पे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि इसके बारे में डाउट क्लियर हो गया, और आपको क्या करना है आपको खुद समझ आपको आ गया है। अभी होल्ड करके चलो, ठीक है, और अभी बाई करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। फेड पे यहाँ पे 2 मीटिंग अभी और बाकी, जिसमें ऐसा रेट हाइक होने का पूरी आपको पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे निकल के आता है। तो वेट ही करना मेरे हिसाब से एक सही डिसीजन होगा, ठीक है। वरना ऐसी है आपकी मर्जी, यहाँ पे आप जो भी कुछ कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको वेट ही करना चाहिए। और ये कंपनी कोई ख़राब कंपनी नहीं है, टाइम लगेगा, लेकिन फिर से जो है यहाँ पर जो अमाउंट है वो फिर से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जो आराम से होल्ड करके चलो। तो चलो जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हमसे यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। देखो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि लगभग 1,000 के ही प्राइस में यहाँ पे शेयर चलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जानेंगे यहाँ पे क्या करना चाहिए, लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझ लो कि एक छोटी कंपनी को लोग यहाँ पे सही से नहीं समझ पाते। उन्हें ऐसा लगता है कि ये कंपनी कभी आगे नहीं बढ़ेगा, ये कंपनी ये हो जाएगा, डूब जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। ऐसा क्या होता है ना कि लोग अक्सर क्या करते हैं कि लार्ज कैप को फॉलो करते हैं। हाँ, लार्ज कैप में फॉलो करना भी चाहिए, इसलिए क्योंकि लार्ज कैप में आपको जो लिक्विडिटी आपको बढ़ते हुए दिखाई ना, कि जो आपको लिक्विडिटी एक ज़्यादा अमाउंट में आपको लिक्विडिटी जो ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन इसमें कम
होता है। लेकिन इसमें ये समझो कि कोई भी कंपनी जो होती है ना, एक छोटी से ही एक बड़ी होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो डायरेक्ट ही एक जो है लार्ज कैप कंपनी बन जाती है, बिल्कुल नहीं है। ऐसा टाइम लगता है, कंपनी धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाती है, जिससे वो धीरे धीरे करके लोग यहाँ पे भरोसा, वो लेकिन कि जो लोगों का आपका भरोसा जीतती है, और जिससे कारण क्या होता है कि प्राइस आपको आगे जाते हुए दिखाई देता है, मार्केट कैप भी बढ़ता है, ठीक है। तो ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे हमसे ऐसा नहीं बोल सकते कि ये कंपनी कोई खराब है। जानते हो कि लगभग यहाँ पे 1500 का स्टॉक फिलहाल यहाँ पे आपको 1000 में मिलते हुए दिखाई दे रहा है। हाँ, ज़्यादा करेक्शन आपका हो चुका है, और ये कोई ज़्यादा पुरानी से नहीं, बहुत ही नई कंपनी है। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए वो थोड़ा सा समझ लो। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले जब चाहते हो इसके बारे में थोड़ा सा फंडामेंटल लेना, तो चलो फिर थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे डिस्कस यहाँ पे हमसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो बुक वैल्यू निकल गया था लगभग यहाँ 45 का, यानी कि जो कंपनी नहीं थी, इस कंपनी को कुछ हो जाता है तो यहाँ पे कंपनी मात्र 45 ही आपको दे सकती है, ठीक है। लेकिन इसमें हम हर लोगों को यानी कि हर शेयर को यहाँ पे जज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें खराब है तो यानी कि कंपनी खराब है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। क्योंकि कभी कभी यहाँ पे आपको जो है एक साइंस की तरह यहाँ पे हमसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक्सेप्शन भी आपका होता है, ठीक है। वो तो है मेन। यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे आरओसी और आरओई दोनों यहाँ पे बेस्ट है, 20% के ऊपर है। लेकिन यहाँ पे होता है कि आरओसी देखो, जो लोग यहाँ पे जो टाटा एलेक्सी के बारे में जो वीडियो नहीं देखे तो उनके लिए तो यहाँ पे बताना जरूरी, तो इसीलिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, यानी कि कोई जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, ठीक है, यानी कि जो रिटर्न ऑन कैपिटल आप समझते तो यहाँ पे कैपिटल में कितना ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, यानी कि जो कंपनी यहाँ पे जो 100 रुपये लगा रही है तो यहाँ पे इसका कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है। तो ऐसा माना था कि 20% से यदि आपको ऊपर होता है, जो 20% आपको होता है तो कंपनी को हमसे सही मानते हैं। तो यहाँ पे कितना है लगभग 31%, यानी कि 100 का 131 रुपये यहाँ पे बनते हुए दिखाई देता है। तो आप इसी बात से आप समझ सकते हो कि ये कंपनी कोई ख़राब कंपनी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। टाइम लगता है, तो कोई कंपनी जो नई नई कंपनी आती है तो एक जो है एक पुलअप में यहाँ पे क्या होता है, एक पुश में क्या होता है ना कि शेयर का प्राइस ज़्यादा होते हुए दिखाई देता है। जो लोग क्या करते हैं कि आपको हाई प्राइस को बाइक कर लेते हैं और फिर यहाँ पे बोलते हैं कि यार स्टॉक खराब है। बिल्कुल वैसा नहीं, आपने गलती किया इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो स्टॉक प्राइस, लेकिन यही आपका जो इसका प्राइस दिया वो जो 2000 आपको चला जाएगा तो आप क्या बोलोगे, यार स्टॉक बहुत बेहतरीन स्टॉक है, बहुत एक जो यहाँ पे गजब स्टॉक। क्यों? क्योंकि वो आपको यहाँ पे रिटर्न बना के दिया। लेकिन अभी जो आपको लॉस चल रहा है तो आप समझते हैं कंपनी खराब, बिल्कुल भी कंपनी खराब नहीं है। इसको यहाँ पे आपको क्या करना है, आप आराम से होल्ड करके चलो, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, पर मार्केट में प्रेशर है। ऐसा नहीं कि बस ये आपको पार्टिकुलर स्टॉक में कोई आपको प्रेशर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा होता है ना कि जब सारे स्टॉक में प्रेशर नहीं है, जब मार्केट यहाँ पे तेजी हो रहा है, तब इसका जब प्राइस नहीं जाता आगे तो मैं बोलता हूँ कि हाँ ये स्टॉक खराब है। लेकिन जब आपको हर समय यानी कि हर बड़े आईटी सेक्टर में यहाँ पे टीसीएस हो गया, आपका इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, वो सब जो आईटी सेक्टर जो इतना ज़्यादा प्रेशर है, तो फिर एक छोटी कंपनी प्रेशर ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। यदि उस हिसाब से यदि आप चेक करोगे तो कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे करना क्या चाहिए, इस कंपनी को आप आराम से होल्ड करके चलो, ठीक है। कोई कंपनी ख़राब नहीं है, एक बेहतरीन कंपनी है, ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। इसके बारे में आपको आराम से होल्ड करना है। और यदि बाई ऑन डीप यदि मौका मिलता है तो यहाँ पे बाई करो, ठीक है। जब डीप में आए तो डीप में आपको मौका का फ़ायदा उठाना है, ना कि यहाँ पे आपको रोना है या घबराना है, ऐसा बिल्कुल यहाँ पे नहीं करना है। तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कंपनी ज़बरदस्त है, यहाँ पे आपको बस आराम से होल्ड करो और जब मौका है तो यहाँ पे बाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो डाउट हो क्लियर हो गया। कुछ भी सीखने में जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर से ऑल पे दबा दो, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है ना वो सबसे पहले मिल जाए। जो भी डाउट हो वो कमेंट में आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि सारा जो डाउट हो क्लियर हो गया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।